एक आदमी खुशी खुशी अपने हाइबरनेशन मशीन में 90 साल तक सोने चला जाता है। वह उम्मीद करता है कि जागने पर वह नई दुनिया में होगा, मगर जैसे ही वह लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन सही से काम नहीं कर रही लगती। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद किसी तरह वह बाहर निकल पाता है। उसे डर लगने लगता है, क्या कुछ गड़बड़ हुई है। वह कमांड सेंटर की तरफ भागता है ताकि कप्तान को जगाने और लोगों के पहले जागने की बात बताने की कोशिश करे। वह अनेक औजारों का इस्तेमाल करता है पर दरवाजा खुलता नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वह मदद का संदेश भेजने की कोशिश करता है। लेकिन जहाज और धरती के बीच इतनी दूरी थी कि संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल लगते। मतलब पूरी प्रक्रिया में 55 साल जाते। इतनी लंबी प्रतीक्षा करना असंभव था। तंग आकर वह आशा छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर जहाज भर में भटकता रहता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जब वह करीब आता है तो पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन एक ही कमरे और एक ही खाना खाने में बीतने लगा। साल गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन वह हाइबरनेशन मशीन में सोती हुई एक लड़की को देखता है, बेहद खूबसूरत। वह एक सही निर्णय नहीं ले पाता। वह लड़की को समय से पहले जगाने का फैसला करता है। टूल किट के साथ मशीन से छेड़छाड़ करके उसे जगा देता है। अब वे दोनों जहाज में अकेले होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ऑरोरा के जन्मदिन पर वह उसके लिए एक पार्टी रखता है जिसमें एक रोबोट वेटर भी मदद करता है। सब कुछ अच्छा चलता है। ऑरोरा कहती है कि अब हमारे बीच कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए। तभी रोबोट आर्थर को याद आता है कि ऑरोरा को असलियत के बारे में कुछ नहीं पता है और वही सच वह बता देता है कि जिम ने अपने खुद के फायदे के लिए उसे जागाया। जिम उसके सामने अंगूठी निकालकर प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरोरा सच्चाई सुनकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपनी अकेलेपन के लिए उसका पूरा जीवन छीन लिया। अब ऑरोरा बहुत गुस्से में है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इस बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी हो जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। उसे अत्यधिक गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। ऑरोरा समय पर मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसका सेफ्टी रोप टूट जाता है। ऑरोरा अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसे रस्सी से बाहर खींचे, लेकिन जिम के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। वह जल्दी से कप्तान की अधिकृत घड़ी से सभी प्राथमिक चिकित्सा सिस्टम चालू करती है। आखिरकार जिमी की जान बच जाती है। अब जहाज में केवल एक मशीन बची है जिसमें कोई व्यक्ति 90 साल तक सो सकता है। फिर जिम ऑरोरा से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं जागा रहूंगा। वह कहता है कि मैंने अपने स्वार्थी कारणों से तुम्हें जगाया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब निर्णय ऑरोरा के हाथ में है। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑरोरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर जिम उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार ऑरोरा मुस्कान के साथ हाँ कहती है। दोनों अपने पूरे जीवन को एक साथ जहाज में बिताते हैं। जब जहाज अपने गंतव्य पर पहुंचता है 28 साल बाद, बाकी सब यात्री अपनी नींद से जागते हैं और सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं। वहां का दृश्य अद्भुत होता है। पूरा जहाज अब एक भव्य हरियाली में बदल चुका है। जिम और ऑरोरा ने वहां अपना छोटा सा घर बनाया और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उन्होंने अंतिम यात्रियों को यह संदेश दिया, अगर आपके पास एक सच्चा साथी हो तो आप किसी भी स्थिति में खुशी से जी सकते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा साथी है जो जीवन के हर सुख दुख में आपको सहारा दे?